हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यार साथियों। आज हम लोग मोटिवेशन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भाई कि ट्रेडिशनल थ्योरी में कौन कौन सा आता है, जो यानी कि मोटिवेशन का दुनिया में जो पहले जो अर्ली व्यू था ना, उस पर क्या विचार था। देखिए, जो ट्रेडिशनल थ्योरी था ना, ट्रेडिशनल थ्योरी मेनली फोकस करता था पहले क्या, कि वो ह्यूमन नेचर और एक्सटर्नल कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस करने का काम करता था। यानी आसान भाषा में वो लोग रिवॉर्ड और फियर पे भरोसा करता था। ठीक है, कि काम अगर अगर ये एम्प्लॉय है, अगर ये काम अच्छा से कर रहा है तो भाई इसको क्या दो, फिर इसको रिवॉर्ड दो, सीधा सा। अगर ये एम्प्लॉय है, कामचोर है, काम नहीं करता है ये, तो फिर क्या इसके लिए, फिर क्या, फिर इसके लिए फियर, या फिर बोलिए इसके लिए क्या है, फिर सीधा सीधा पनिशमेंट है। फिर इसके लिए समझिए सीधा सीधा क्या है, पनिशमेंट है। तो जो ट्रेडिशनल थ्योरी है ना, मेनली सिर्फ फोकस करता है भाई या तो रिवॉर्ड से या तो फिर पनिशमेंट से, दोनों का दम पे ही काम किया जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला था वो क्या है आपका, पहला जो इस ट्रेडिशनल थ्योरी में जो सबसे पहला है वो क्या है आपका, कैरोट एंड स्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन। यानी कि कैरोट और स्टिक, अब ये एक ना एक प्रकार का कहावत था, डोंकी एंड कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। इसमें क्या होता था ना, कि समझ लीजिए एक डोंकी था। ठीक है, अब ये जो डोंकी था ना, ये चल नहीं रहा था। जब ये चल नहीं रहा होता है ना, तो क्या करता है कि जो इसका मालिक होता है, इस गधा का, मान लीजिए ये गधा है, ठीक है, इसका ऐसे गधा है, तो इसके वो ऊपर में ऐसे वो बैठ जाता है और ऐसे स्टिक लगा करके ऐसे एक गाजर को उसके सामने रख देता है। फिर ये गधा धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, क्योंकि चल नहीं रहता, काम नहीं करता रहता। तो यहाँ पर कंपनी भी ना इसी 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 मोरल ऑफ द स्टोरी से सीख करके कंपनी एक पॉलिसी बनाई, जिसको समझ लीजिए बोला क्या जाएगा, कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। अब इसमें होता क्या है, इसमें सिंपली ये है, कैरोट जो रिप्रेजेंट करता है, समझ लीजिए एक प्रकार का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि एक प्रकार का रिवॉर्ड को। भाई अगर कंपनी का एम्प्लॉय में किसी भी कारण से अगर मोटिवेशन का कमी है, अगर किसी भी कारण से मोटिवेशन का कमी है, तो भाई उसको पहले आप रिवॉर्ड दीजिए। ठीक है, किसी कारण से वो काम ठीक से नहीं कर रहा, तो भाई उसको पहले रिवॉर्ड दीजिए ताकि वो थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ बच्चों, इट इज द इंसेंटिव और रिवॉर्ड ऑफर्ड टू एन इंडिविजुअल टू इनकरेज द परफॉर्म अ टास्क और बिहेव इन अ सर्टेन वे। ठीक है, जैसे कि क्या हम लोग उसको मेनली देंगे, उसको हम लोग बोनस दे सकते हैं, उसको हम लोग प्रमोशन, उसका और सैलरी बढ़ाएंगे, उसको सब थोड़ा तारीफ कर देंगे, मक्खन लगाएंगे। मक्खन लगाने से सब काम चल जाता है। ठीक है, तो ये था क्या आपका आपका कैरोट बोलने का मतलब रिवॉर्ड। अब देखिए, अब उसके बाद आएगा क्या आपका स्टिक। स्टिक क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टिक आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को रिप्रेजेंट करता है। या देखिएगा ये सब कीवर्ड है। ठीक है, ये सब आपका एक प्रकार से ना कीवर्ड है। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि स्टिक, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि एक प्रकार का कैरोट। तो ये क्या एक प्रकार का ये आपका पनिशमेंट है। आपका जो स्टिक है वो क्या होगा, पनिशमेंट है कि भाई तुम ठीक से। अब देखिए, अब इस एम्प्लॉय को पहले कंपनी भाई रिवॉर्ड दे करके काम करवाने का कोशिश की। ठीक है, कि भाई काम करो, थोड़ा पैसा भी बढ़ा दी। अब ये है कामचोर, चोट्टा टाइप का एम्प्लॉय है, काम नहीं करता ये चोट्टा एम्प्लॉय। तो जब काम नहीं करेगा तो क्या होगा, काम नहीं करेगा तो भाई काट इसका सैलरी। इसका सैलरी में क्या होने लगा, यानी कि हम लोग डिडक्शन करने लगे। और जब काम रिडक्शन करने लगिएगा या उसको बोनस नहीं दीजिएगा, ये सब नहीं दीजिएगा, तो ऑब्वियस है फिर ये डर से काम करेगा। अल्टीमेटली तो रोजी रोटी है, जब बारी जब पेट पे आएगा तो उस पर सब कोई काम करेगा। गूंगा जब बोल पड़ेगा तो फिर ये क्यों काम नहीं करेगा, सब होता है। ठीक है, तो फिर एग्जाम्पल में क्या भाई, उसको उस पर चार्ज लगा देंगे, उसका डिमोशन कर देंगे, सस्पेंशन या वर्बल राइटिंग या किसी प्रकार से भी उसका डिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये था। तो ये है मेनली आपका पहला क्या, आपका कैरोट एंड स्टिक अप्रोच टू मोटिवेशन। ठीक है, फिर आगे क्या सो देखिए, फिर आता है हम लोग का इंसेंटिव एंड ड्राइव थ्योरी, जिसको मेनली क्लर्क हल दिए थे। देखिए सबसे पहले क्या है ना, जो है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है। इस थ्योरी को हम लोग भले लिंक कर देते हैं किससे, इंसेंटिव थ्योरी से। ठीक है, अब जो मेन कॉन्सेप्ट समझिए, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी आखिरकार बोलने का काम क्या करता है, इसमें आप देखिएगा, इसको देने काम कौन किया, क्लर्क हल। अब ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जिसको हम लोग बहुत बार द पुश थ्योरी भी बोलते हैं, ये बोलता क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी होता है ना, ह्यूमन बॉडी हमेशा अपने आप को स्टेट ऑफ इंटरनल बैलेंस करने का काम करता है, नहीं कि हमने आपको हमेशा वो बैलेंस रखने का कोशिश करते रहता है। अगर वो किसी कारण से बैलेंस नहीं रहे, यानी कोई भी प्रकार का बायोलॉजिकल नीड का जरूरत पड़ा, वो मीट अगर फुलफिल नहीं होता है, अगर मेट नहीं होता है, तो क्या होगा, एक प्रकार का टेंशन पैदा होगा, और उसी टेंशन को क्या बोलते हैं, ड्राइव। ठीक है, यानी कि और यही ड्राइव आपको बाद में पुश करने का काम करेगा। मान लीजिए जैसे आपको लगा प्यास, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपको प्यास लग रहा है भाई। ठीक है, अब आप प्यासे हैं, तो प्यासे मीन्स और फिर आपको हिचकी आना स्टार्ट कर देगा, बॉडी सिग्नल भी भेजेगा कि भाई पानी दो, हम सूख रहे हैं अंदर से। तो फिर क्या करेगा, वो आपको पुश करता है। ये जो थर्स्ट है यानी कि जो प्यास है आपको पुश करेगा, इसलिए इसको कभी कभी क्या बोलते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी को, द पुश थ्योरी।
ठीक है, मोटिवेशन का दुनिया में। और पुश बोलने का मतलब क्या है कि भाई लग रहा है प्यास, पानी पियो नहीं तो निपट जाओगे, ठीक है, वो हिचकी भी भेज रहा है, सिग्नल भेज रहा है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये है, तो देखा जाए ना बच्चों, तो एक प्रकार का आपका बायोलॉजिकल होता है और साथ ही साथ क्या, ये इंटरनल, ये अंदर से आता है। कहाँ से आता है? अंदर से आने का काम करता है। कंपनी का दुनिया में, तो इसको अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव में रखा जाए, कंपनी के पर्सपेक्टिव में इसको रखिएगा, अगर हम लोग इसको कंपनी का एग्जाम्पल दिया जाए, तो भाई सैलरी एक प्रकार समझ लीजिए, ये एक प्रकार का उसका बेसिक चीज है। एक एम्प्लॉय के लिए उसका घर का रोजी रोटी चले, समझ लीजिए आपका उसका इंटरनल फैक्टर है उसको मोटिवेट करने का, ठीक है, वो उसका एक प्रकार क्या है, आपका इंटरनल फैक्टर है, ठीक। तो ये हो गया क्या आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसमें याद रखिए कीवर्ड है होमोस्टैटिसिस। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इंटरनल बैलेंस को। अगर बॉडी, अगर ये इंसान है, इसका बॉडी अगर बैलेंस ना रहे तो एक प्रकार का टेंशन पैदा होगा, उसी टेंशन को क्या बोलेंगे, ड्राइव। अब इसको फुलफिल करने के लिए बॉडी क्या करता है, पुश, इसलिए कभी कभी इसको नाम क्या पड़ता है, द पुश थ्योरी। फिर उसको जो पुश किया जा रहा है, यानी अगर प्यास लग रहा है तो भाई पानी पियो और प्यास बुझाओ, ठीक, पानी पीजिए और कुछ नहीं। फिर क्या आता है आपका इंसेंटिव थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं, द पुल। अब ये क्या है ना, ये आपका इंटरनल ना होकर के ये आपका एक्सटर्नल होता है। ये जो था आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये आपका इंटरनल था, बायोलॉजिकल इंटरनल था, ठीक है, बायोलॉजिकल तभी ना वो इंटरनल है, इसलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरनल बैलेंस। और ये क्या है आपका, एक प्रकार से ये आपका एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल जैसे क्या, जैसे उदाहरण में देखिए यहाँ पर हम लिख रखे हैं, जैसे ये मान लीजिए इस इंसान बेचारा कहीं से गुजर रहा था, ये चलते हुए जा रहा था, इसको पिज्जा का खुशबू आया और वो सूंघते हुए चला गया कि हाय पिज्जा की खुशबू, आज तो हम पिज्जा खा के रहेंगे, उससे रहा नहीं गया। तो ये क्या, ये आपका पिज्जा का जो स्मेल है, ये जो पिज्जा का स्मेल है जिसको वो रोक नहीं पाया खुद को, ये एक प्रकार का बच्चों क्या, ये आपका एक प्रकार का एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है। ये आपको खींच रहा है, यानी क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इंसेंटिव थ्योरी, कभी कभी द पुल थ्योरी। ये पिज्जा का खुशबू इस पर्सन को अपने आप खींच रहा है। वो था ना वो स्त्री मूवी का, बुलाती है पर जाने को नहीं, इसी प्रकार से पिज्जा का स्मेल भले बुला रही है लेकिन जाने को नहीं, पिज्जा ज्यादा खाने को नहीं, ठीक है, सेहत खराब हो सकता है, कभी कभार ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इंसेंटिव थ्योरी रिप्रेजेंट क्या करता है, द पुल को, यानी कि वो एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है ना, एक्सटर्नल फैक्टर वो इंसान को खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। तो दोनों में अंतर मेन ये है। अब इसको जो हल थे ना, इसको मेनली इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्मूला पे रिप्रेजेंट किए थे, जहां पर SER यानी कि जो ये है, क्या बताता है भाई, आपका एक्साइटरी पोटेंशियल, ठीक है, इसका मतलब क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक्लीहुड दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स विल अकर, यानी कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंट चांसेस है कि वो पर्सन रिस्पॉन्स करेगा। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले क्या गया, SHR मल्टीप्लाइड बाई D इंटू K इंटू V। ये सब क्या है इसको देखिए, ठीक है। SHR है आपका हैबिट स्ट्रेंथ, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ पास्ट लर्निंग एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, आपका बीता हुआ कल आपका बिहेवियर को अभी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे बुलाती है पर जाने को नहीं, अब वो कोई काट के अच्छे से चला गया होगा तो भाई उसको पता है कि नहीं जाना है, लेकिन अगर आप बैचलर रहिएगा, नया रहिएगा तो दौड़े दौड़े जाइएगा। ड्री यानी कि ड्राइव, कितना आपको इंटरनली वो पुश कर रहा है, ठीक है, अंदर से कितना, जैसे आपको प्यास लग रहा है भाई, तो कितना भयंकर प्यास लग रहा है वो मैटर करता है ना, हल्का फुल्का ना तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, और क्या। फिर इंसेंटिव, इंसेंटिव यानी कि बाहर से क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या भाई आप काम को कीजिएगा, मिलता है वो कंपनी से लेना देना है ना। तो इंसेंटिव क्या मिल रहा है भाई, मान लीजिए कोई कामचोर एम्प्लॉय था, चोट्टा टाइप का एम्प्लॉय था, चोट्टा था, तो उसको बोले भाई, उसको पूछे कि तू काम काहे नहीं करता, तो बोला कि सबको बाइक नहीं है मेरे पास, बाइक नहीं है मेरे पास चलाने के लिए, इसलिए हमको काम काम में मन नहीं लगता है। तो बोला मान लीजिए वो सेल्स का पर्सन है, अगर वो उसका टारगेट है भाई कि उसको 10 लाख का सेल करना था, अब उसको बोले एक काम कर 20 लाख का सेल कर, 20 लाख का सेल तो अगर 6 महीने तक कर दिया, 3 महीने तक लगातार कर दिया, एक बाइक गिफ्ट तेरे सर की तरफ से। अब वो पुल करेगा, वो क्या होगा, मतलब खींचेगा ये लालच उसको कि भाई एक बाइक मिल जाएगा, एक ड्रीम बाइक मांगेंगे सीधा बड़ा वाला, जो बो बो करे। तो ये हो गया बच्चों आपका इंसेंटिव। और लास्ट में वी क्या है आपका स्टिमुलस इंटेंसिटी, जो आपका स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस ट्रिगर द रिस्पॉन्स। तो जो किसी को एकदम ख्वाहिशी होगा बाइक का, नॉर्मल बाइक का तो यंग जनरेशन को उतना ख्वाहिश नहीं होता है, उसके पसंद का कोई बाइक हो जो उसको अगर टारगेट में दे दिया जाए ना, तो वो जी जान लगा देगा उसको पाने के लिए। तो ये था बच्चों, तो उसको शॉर्ट में देखा जाए तो ड्राइव और ये क्या था, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी आपका मेनली इंटरनल है, ये आपका बायोलॉजिकल कमी के कारण आता है, ठीक है। फिर आपका क्या इंसेंटिव जो आपका एक्सटर्नल है, ये ड्राइव को क्या बोलते हैं, द पुश, ड्राइव को क्या बोलते हैं भाई, पुश, यानी कि पुश करेगा, और इंसेंटिव क्या, ये पुल करेगा, खींचेगा अपने तरफ, ठीक है। जैसे
कोल्ड सोडा दिया हुआ उसका स्मेल नहीं आता। गुपचुप कोई देख लीजिए, कभी गुजर जाए देख लीजिएगा तो मुंह में क्या होगा, पानी आ जाएगा। आता है कि नहीं, कि थोड़ा सा खा लेते हैं यार, क्या जाता है। फिर क्या है आपका मैग्रिगोर थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी वाई। अब देखिए थ्योरी एक्स तो आपका ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थ्योरी है, बट जो थ्योरी वाई है वो आपका ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थ्योरी नहीं है। ट्रेडिशनल थ्योरी में क्या है भाई, ट्रेडिशनल थ्योरी में सिर्फ दो ही चीज चलता है, या तो फिर रिवॉर्ड से काम करेगा वो पर्सन, या तो फिर सीधा पनिशमेंट से, या तो प्यार से या तो फिर मार से, एकदम फिल्मी डायलॉग की तरह। ठीक, तो थ्योरी एक्स और वाई को जो देने का काम किए थे वो डैगलॉस मैग्रिगोर थे। अब ये क्या मान के चलते थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में, देखिए ये थ्योरी एक्स केवल आता है आपका ट्रेडिशनल थ्योरी में, आपको बताएं थ्योरी वाई नहीं आता है। थ्योरी एक्स क्या बोलता है बच्चों, थ्योरी एक्स बोलता है कि भाई कुछ इंप्लॉय लोग, आपका काम चोरी होता है, जैसे कि कुछ इंप्लॉय लोग मान के चलता है वो लेजी है, वो काम नहीं करना चाहता। जैसे assumption में क्या है कि भाई वो डिसलाइक काम को पसंद नहीं करता है, उसका भाई उतना एम्बिशन नहीं है, तो मन नहीं है, या किसी प्रकार से उसको डर भय कुछ है, या डराए धमका जा रहा है, कुछ भी ये सब है। यानी कि थ्योरी एक्स जो है ये मतलब रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव इन्फोर्समेंट को। ठीक है, ये मतलब काम ये लोग पसंद नहीं करना करता है, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। एज ए अगर आपको मैनेजर का पोस्ट में डाला होगा, आप लीडर हैं तो काम करना पड़ेगा। उस समय लोग करते क्या है, हम लोग ऑटोक्रेटिक लीडर बन जाते हैं, ये काम नहीं करेगा, काम किसे नहीं करेगा, तुम एक कंपनी में आया तो लास्ट में धमकी, लास्ट में धमकी किसका, सैलरी का, सैलरी काट देंगे भाई, इसका हाफ टाइम लगाओ, ये बोलेंगे, या तो भाई इसका बोनस कम कर, ये सब कम कर देंगे, सब प्रमोशन रोक दो इसका। तो इस तरह का ये सब क्या डर, तो डर में यही सब आपका आएगा बच्चों थ्योरी एक्स में, कि भाई इंप्लॉय को काम कराने के लिए यहाँ पर थ्योरी एक्स में काम कराने के लिए क्या है, तो सैलरी वैलरी काट उठ देंगे या उसको ड्राई धमकाएंगे ताकि वो काम करे। मारने पीटने का नहीं, याद रखिएगा, मेंटल टॉर्चर नहीं दे सकते आप अपने इंप्लॉय को, मेंटल टॉर्चर नहीं देने का, तो बहुत दिक्कत है, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, फिर थ्योरी वाई ये एक प्रकार का थोड़ा मॉडर्न है, पर कंप्लीट मॉडर्न नहीं है, थोड़ा सा मॉडर्न है। थ्योरी वाई में मान के चला जाता है भाई कि थोड़ा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच माना जाएगा, थोड़ा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को लेकर चला जाएगा। इसमें थोड़ा सा मान के चला जाता है क्या कि भाई वर्क कैसा है, नेचुरल है कि नहीं, और एम्प्लॉय लोग थोड़ा सेल्फ डायरेक्टेड है, क्रिएटिविटी है, तो लोगों के पास सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को तैयार है, साथ ही साथ स्किलफुल वर्कर है, बट मोटिवेशन का कमी है। ठीक है, कि भाई टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है, अंदर में टैलेंट तो कूट के भरा हुआ है, बस पढ़ने में कमी कर दे रहे हैं, तो मोटिवेशन चाहिए ना। तो यहाँ पर बोला था भाई कि अगर कंपनी का एम्प्लॉय है तो सेम चीज उसको किस तरह से मोटिवेट करो, उसको क्या चाहिए पता करो, क्या उसको पैसा का दिक्कत है, ठीक है, क्या उसको सैलरी कमी लग रहा है पैसा का, सैलरी बढ़ाओ मोटिवेट करने के लिए, क्या उसको नाम नेम फेम चाहिए, तो भाई उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दो, काम करवा के थोड़ा सा बहवाई करो, थोड़ा चापलूसी प्लूसी करो भाई, उससे काम करवाना है आखिरकार। तो थ्योरी वाई कुछ इसी प्रकार से है बच्चों। ठीक है, थ्योरी वाई मेनली काम करवाने पे फोकस करता है। तो यहाँ पर कोई लीडर अगर कैसा बिहेव करेगा, या तो पार्टिसिपेटिव बोलेगा तो फिर डेमोक्रेटिक फॉलो करेगा वो, तो क्यों जबरदस्ती कर, जब उसका स्किल, उसका एम्प्लॉय का स्किल अच्छा है, एम्प्लॉय अच्छा है, तो क्यों जबरदस्ती करना। ठीक है, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है बच्चों, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में। ठीक है, याद रखिएगा थ्योरी वाई आपका ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ नहीं है, यह है जरूर, दोनों को भले डॉगलास मैकग्रिगोर ने काम किए हैं, पर थ्योरी वाई आपका ट्रेडिशनल नहीं है, वो प्रकार का थोड़ा सा मॉडर्न है। अब इसमें दिक्कत ये है ना बच्चों, कि माना ये जाता है कि अगर आप अपना थ्योरी एम्प्लॉय लोग को थ्योरी एक्स की तरह ट्रीट कीजिएगा, यानी कि उन लोग को थोड़ा सा लेजी और अनकोऑपरेटिव समझिएगा या वैसे ही बिहेव कर दिएगा ना, एम्प्लॉय भी बाय डिफॉल्ट नेचर में वैसा ही बन जाएगा। वो मान लेगा भाई कि ये ट्रस्ट वस्ट तो हम लोग को करता नहीं, तो फिर क्यों काम करने चाहिए, पैसा साला काट ही रहा है, जाओ नहीं काम करते हम भी, या कुछ भी डराने धमकाने का काम नहीं चलता है हर बार। ठीक है, तो ये इसमें दिक्कत है, अगर आप अपने एम्प्लॉय को वैसा ही ट्रीट करते रहिएगा खराब तरीका से, तो फिर उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो बेशरम बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कंटेंट थ्योरी, सॉरी कंटेंट थ्योरी बोलते हैं आपका ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थ्योरी।